काम नहीं करेंगे तो ठीक है भैया। पंडित जी तो अब तुम काम नहीं करोगे होली। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, लाओ हमारा तमाम बकाया इसी दम लौटा दो। काम करने से कहाँ इनकार किए हैं, तनिक शरीर में और जोर आ जाए तो जरूर आएंगे। अरे कोई जरूरत नहीं है काम करेगी, हमें अपनी ऊख बोना है। और पंडित जी तुम्हारे 200 रुपए कैसे हो गए? दादा ने बैल खरीदे की खातिर 30 रुपया लिया रहा। वो बात को भी के बरस हुआ होगा, 8 या 9 बरस। तो कुल सूद हुआ, हाँ कुल सूद 36, मूल 30 और कुल 66। चलो हमसे 70 ले लो बस। अरे जुलम तो देखो। क्यों रे, तूने कौन घर से ब्याज जोड़ा? हम 1 आना रुपया ब्याज लेते हैं। हाँ, और हम 1 रुपया सैकड़ा से ज्यादा नहीं देंगे। लेना तो लो, नहीं तो जो मर्जी आया करो। अरे जबरदस्ती तो देखो हो रही। हमरे 200 के 70 दे रहा है। ठीक है, अरे जब तक अदालत की हवा नहीं खाओगे ना, तब तक दिमाग दुरुस्त नहीं होगा तुम्हारा। अरे रुपयों की बहुत गर्मी चढ़ गई है तुम्हें। गर्मी उन्हें होगी पंडित जी जो गरीबन का खून चूसते हैं। हाँ, हमारी तो गाड़ी की कमाई है। अरे मालिक, लड़के की बात पर विचार मत कीजिएगा, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। तो कल से काम पर आना होगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तो जरूर आते। अपनी ऊँट बोना है? हट, ससुर के नाती। अरे जिसे देखो जमींदार बनने में तुला हुआ है। हट। लोग इन लोगों का दिमाग बिगाड़ते हो। 30 रुपए का 200 रुपए लेगा, मजूरी कराएगा और काम कराते कराते जान ले लेगा। बेटा, नीति नहीं छोड़ना चाहिए। जिस घर पर हम लिए हैं हमें वही तो वापस करना पड़ेगा ना। फिर ब्राह्मण का रुपया दबा कर रखना कहाँ का इंसाफ है? अरे ब्राह्मण का रुपया दबाने और नीति छोड़ने को कौन कहता है? हम तो बस इतना ही कहते हैं कि 1 रुपया सैकड़ा के हिसाब से सूद देंगे, जो बात भी है। अरे बंक वाले तो 12 आना लेते हैं। रुपया ले लो पर लूटो तो मत। जब तक हम जिंदा हैं तो हमें अपने रास्ते चलने दे। जब हम मर जाए तो जो तेरी मर्जी में आए वो करिए। ठीक है, तो जे रुपया तुम ही भरो। हम का इसके लिए जानते, हमारी गाड़ी की कमाई इन महाजन के पेट में झोंकने नहीं है। अब तू बता, कहता है पंडित को 1 रुपया सैकड़ा के हिसाब से सूद देगा। जिस घर पर हम लिए हैं हमें वही तो वापस करना पड़ेगा ना। देखो जी, एक बात तो उसकी सोलाने सच है कि ई महाजन लोग हमें चूस चूस कर मोटे हो रहे हैं। मेहनत मजदूरी हम करें, प्राण हम ले और संदूक चूस के भरे हैं। अब तू भी उसकी तरफ हो गई तो लड़ सबसे। तू भी लड़ और तेरा बेटा भी लड़े। हमसे जब तक बनेगा हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। के बाद हमारी जो मर्जी में आए सो करना। अम्मा, हम सांझ की गाड़ी से लखनऊ चले जा रहे हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ है बेटा? महीना 15 दिन और रह जाते, ऊख भी हो जाती और तनिक लेन देन का हिसाब भी साफ हो जाता। तुमसे सब डरते हैं ना। ये लेन देन का हिसाब तो इस जिंदगी में खत्म होने से रहा। दादा को अपने धर्म की बड़ी है, वो निभाने के पीछे वो अपनी जान देना चाहते हैं। तो देख, हमसे ये सब देखा नहीं जाता। अरे बेटा, ऊख की बोवनी तो करा ले। अरे यहाँ 4 आने की मजदूरी करे, वहाँ हमारा 2-3 रुपया रोज का नुकसान हो रहा है। और एक बार हम जुनिया को भी साथ ले जाएंगे। वहाँ में खाने पीने की बहुत तकलीफ होती है। का? बहू को ले जाओगे? अरे वो अकेली कैसे रहेगी? फिर मुर्गा की देख रेख, घर गृहस्थी कैसे होगा सब? बताओ। वो सब हो जाएगा अम्मा। परदेश में बहुत संगी साथी मिलते हैं, जिसके साथ 4 पैसे का गम खाओ वही अपना है। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। तो माँ बाप को भी पैसे तैयार समझता है। देख तो कुछ ऐसे ही रहे हैं। तुम और दादा बस यही चाहते हो कि हम यहाँ रहें, कर्जा चुकाओ, काम करें बस। और इससे अधिक हमारी क्या इज्जत है? अरे उस दिन सोना और रूपा को डांट क्या दिया, दादा हम पर ही बिगड़ पड़े। आज पंडित के रुपयों के बारे में बोला तो सुनने को मिली। ठीक है, हम तो अपने रास्ते चलेंगे,
हमारी जिंदगी तुम्हारा डेरा भरने के लिए नहीं है। अरे बेटा, ये तू कैसे बातें कर रहा है? हमने तुझे यही दिन के लिए, यही सब सुनने के लिए पाल पोस कर बड़ा किया। अरे ये सब झंझट तुम लोगों के लिए की रही। हमारे लिए क्या कह रहा? कुछ भी नहीं। गोबर? अरे हमें कौन सा दूध घी से नहला दिया रहा जिसका इतना नहीं हो रहा है? सूखा सूखा खाकर पल गए बस। ओह, अब समझे। तुझे ये मतलब कौन दे रहा है? दुनिया ऐसी नागी निकलेगी हमें ही तुम दुनिया को काय बुरा वाला कहती हो? क्या हमारी आंखें नहीं है? हमें सब दिखता है। इस घर में हम कोई नहीं। अरे ये तू कैसे बातें कर रहा है बेटा? ये घर तेरा नहीं तो और किसका है? अरे उसके बेगामे में मत जा बेटा, मत जा। हम तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। अरे बेटा, ये घर तेरा है, इसकी बरसात बनाए रख। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो अम्मा। हमारा निश्चय पक्का है। ये आग उसी चुड़ैल की लगाई हुई है। अरे तू का दबान। अम्मा, चुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। हम काहे को आग लगावे? ये कोई बच्चा तो है नहीं। हर आदमी अपना भला बुरा सोचता है। हाँ, अब तू भी भला बुरा सोचने लायक हो गई है ना? जब पैर पकड़ के रोने आई, तब भला बुरा नहीं सोचा ना? छिनाल, चोटी, हमसे जबान लड़ाती तू। बहुत हो चुका। मुंह बंद करो, नहीं तो अच्छा ना होगा। तो तू हमें धमकावेगा? हे भगवान, सब देख लो। जिसे 9 महीने पेट में रखा, पाला पोसा, वो ऐसा बर्ताव करे है। क्या हुआ गोबर? मैं नहीं मालूम। ये हमें धमका रहा है। बहू को लेकर लखनऊ जाने को कह रहा है। हमने कहा 2-4 दिन बाद चले जाना। तो ये कह रहा है तुम्हारे पीछे हम जिंदगी ना बर्बाद करेंगे। इतनी बड़ी बात कैसे कह सका? ठीक है, हम बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। दुनिया जा अपना सामान लेकर आ और बुढ़वा को भी साथ ले आ। हम यहाँ पर अब एक पल के नहीं रुक सकते। अरे तू भी अपनी माँ के साथ पागल हो गया है? इसका तो दिमाग ही खराब है। हमारा तो दिमाग खराब है। तुम बाप बेटा ही बड़े लायक हो। ये लड़के के लिए हमने कहा नहीं किया, इसकी मेरे के पीछे दबा हो गए। और ये कि अरे तो हमने भी तो उसका सबका बदला चुका दिया। पूरा 85,000 को दे चुके हैं। सुन रहे हो? ये हमें रुपया दे चुका है। अरे फेंक दो रुपया इसके मुंह पर इसी दम। अरे तो चुप नहीं रहेगी? हम तेरे पैर पड़ते हैं, चुप हो जा। ठीक है, हम कुछ ना बोलेंगे। चला जाए ही जहाँ जाए हुआ, ले जाए अपने बेटे और मैरिया को। अभी हमारा मुंह भी ना देखेगा। खुश रहो, उससे कुछ कहने का मुंह तो नहीं है, पर अब अपनी अभागी माँ के पैर तो छू ले। अरे जिसकी कोख से जन्मा, उसे माफ कर दे बेटा। वो हमारी माँ नहीं है। जैसी तेरी मर्जी, जाओ जहाँ रहो, खुश रहो। सुनो जी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? अरे अब हिम्मत पस्त हो गई है। सारी जिंदगी जूझते गुजर गई, पर कोई तो इच्छा पूरी ना हुई। बेटा घर छोड़कर चला गया, बिटिया का ब्याह ना कर सके, और कर्ज का बोझ सर पर लगा है। और ये बार तो लगता है खेत भी हाथ से चले जाएंगे। मकान तो पहले ही गिरवी रखा है। हमारी नैया कैसे पार होगी दुनिया? अरे अरे तुम इतने अधीर तो कभी ना हुए रे। सोच काहे करते हो? जैसे इतने दिन बीते हैं, वैसे बाकी भी बीत जाएंगे। रुपया नहीं मिलेगा फिर से। अरे कोई उधार नहीं देता, और कब तक कोई दे? 3 साल का लगान बाकी पड़ा है। बेदखली का दावा हो गया है, और ये बार तो खेत भी हाथ से चले जाएंगे, और बाकी की जिंदगी मजदूरी में कटेगी। गोबर होता तो नाम मत लो उसका। तू लायक होता तो फिर कहना ही था। इस दुनिया में बेटा बेटा कोई अपना नहीं होता। पाल पोस दो, फिर तो पंख निकल आते हैं। हमने हीरा को पाला, शोभा का घूम किया। अरे गोबर को तो जन्म दिया, सब किया, कोई काम आया? अरे सब मतलब के साथी हैं। अरे सब अपनी अपनी किस्मत
होती है धनिया। अच्छा एक बात बता, लोग कहते हैं जो भला करते हैं भगवान उनका भला करते हैं। हमने तो सदा सबका भला किया, किसी का हित नहीं किया, फिर भगवान हमें एक ही बात का दंड दे रहे हैं। होरी महतो, अरे ओ होरी महतो, अरे हाँ, तुम्हारी बेदखली करता हूँ। 15 दिन और रह गए हैं, कौन आता है, खेत बेदखल हो जाएंगे बस। आओ, बैठो इधर। देखो एक उपाय है, आपद के समय सब कुछ करने की छूट अपने शास्त्रों में दी गई है, तो तुम भी इस आपद के समय थोड़ा सोच विचार छोड़कर एक काम करो तो बात बन जाए। अरे तुम्हारे खेत भी रह जाए और कर्जे के झंझट से भी छुट्टी पा जाओ। महाराज तो झट से बताइए ना वो उपाय। हमारे जजमान है राम सेवक महतो, जानते हो ना उन्हें? हाँ हाँ, उनसे रुपया का ब्याह करा दो। अरे तुम्हारे खेत भी रह जाएंगे और खर्चे वर्चे से भी छुट्टी पा जाओगे। पर पंडित जी उनकी उम्र तो हमसे कुछ ही कम है ना, और उनसे रुपया का ब्याह। अरे भैया मर्द की कोई उम्र देखता है? जब साठे तब पाठे। लड़की राज करेगी राज, और फिर झंझट से भी छुट्टी पा जाओगे। लड़की राज करेगी सो तो ठीक है, पर उम्र तो बहुत है। सोच लो भैया, आज शाम को राम सेवक हमारे घर आ रहे हैं, अब तुम्हें मंजूर हो तो आ जाना। हाथ के हाथ बात पक्की हो जाएगी। भैया भी हम जरा घर में सलाह कर लें। हाँ भैया, खूब मजे में करो। अब हम चलते हैं। जयराम जी की, जयराम जी। वैसे बाप दादा की कहानी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं तो हैं जयराम जी। कहाँ कह रहे थे पंडित जी? कह रहे थे राम सेवक महतो से रुपया का ब्याह कर दो। किससे? पत्थरपुरा वाले राम सेवक महतो से? हाँ। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? अरे उस बूढ़े से रूपा का ब्याह कराने से अच्छा है उसे काट कर फेंक देना। अरे काहे गर्म होती है, ठंडी होकर सोच, इसमें रूपा कितने सुख में चली जाएगी। अरे उस बूढ़े के साथ कौन सा सुख मिलेगा? ब्याह शादी जोड़ की हो तभी आना जाता है। तुम बड़े जोड़ वाले के साथ ब्याह कराई थी, देखा सुख मिला? बता, 2 जून की रोटी तो दे ना सके। राम सेवक महतो को कोई कमी ना है, रूपा की सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। अरे पर कुछ उम्र का तो ख्याल कर लो। अरे मर्द की उम्र नहीं देखी जाती। पंडित कहते रहे रूपा का ब्याह कर दो, रूपा सुख में रहेगी, खर्चा वर्चा भी नहीं होगा और खेत भी बच जाएंगे। ओ, तो बेटी बेचने को कह रहे हो हैं? अरे और क्या करें, और उपाय क्या है? इसमें रूपा कितने आराम में तो चली जाएगी। हमारा मन तो किसी तरह राजी ना होता। ये सोच ले, आगा पीछा सब सोच ले। राम सेवक महतो पंडित के यहाँ आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तनिक मुलाकात तो कर ले। अच्छा धनिया बोल, ठीक लगे तो बात भी आने। हमसे मत पूछो, जो ठीक लगे सो करना। अब यही तो करना बाकी रहा। भगवान पर भरोसा रख धनिया, भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं। अरे संझा बेरिया ऐसे बैठी हो, क्या हुआ? जी खराब है ना? ना बहू, हमारा जी थोड़े खराब होता है। भगवान ने ऐसा पत्थर बना के भेजा है कि हमें कुछ नहीं होता। न चूड़ी आती है न हैजा होता। अब हम यही सब देखने के लिए जिंदा है। अरे हुआ क्या है? पहेलियां बुझाती रहोगी कि बताओगी भी? तेरे दादा गए हैं 50 बरस के बूढ़े राम सेवक महतो से रूपा का ब्याह तय कराने। पता बाप की उम्र का आदमी है, पर ये है यूं खर्चा वर्चा दे देंगे।
भर देंगे। पर बेटी को ये तरह बेचना कितना बड़ा पाप है, हाँ? कितना बड़ा। अरे वो तो है, पर करोगी भी का? सब अपने अपनी किस्मत की बात है दिव्या। किस्मत में सुख हो तो रूपा वहाँ राज करेगी। और वैसे भी महतों के पास तो बड़ा पैसा है। हाँ, सो तो है पर तो बस तू भी मत हो। मिल जाए तो झट से हाथ ढीले करा दो। अब इस काम में देरी ना करो। और वैसे भी लड़की सयानी हो जाए तो जितनी जल्दी अपने घर जावे उतना अच्छा। बातों बातों में भूल गई, वक्त लेके साग की रोटी बनाए रही तो लेती आनी है। अब तुम चूल्हा न जलाना। हाँ, तू रोज काहे ले आती है? हम न लेंगे, ले जा तू इसे, ले जा। अरे लोगे कैसे नहीं? आप जेल किसी दूसरे का है का? दादा इतनी मेहनत ना करते तो हम का कुछ कर पाते। वो निर्मोही तो छोड़ कर गया, आज क्या बरस हो गए पता ही नहीं। दिव्या, हम तुम लोगन से कभी उरे नहीं हो सकते। हाँ, सब तय हो गया। अगली सप्तमी को ब्याह करने को कहते हैं। ये अरे गोबर को चिट्ठी लिखवा दे, खबर कर दे, हम